आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है और उसमें कितना क्या है, तो 40 ग्राम ऑफ वाटर में हम 1.8 ग्राम ऑफ एक कंपाउंड मिला करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। और उस कंपाउंड का हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH2O। ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन बना है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है कि -0.465 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का क्या होगा, और KF की वैल्यू हमारे पास वाटर के लिए दी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया हुआ है इसको यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम इसको यूज़ करके डेल्टा TF की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन प्योर फॉर्म माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0.465 है। ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा? दिस विल बी 0.465 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया है? ये आ गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। अब हम देख सकते हैं KF की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है, वो कितना है? 1.86 केल्विन kg पर मोल, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है। और मास कितना दिया हुआ है? तो मैं बताना चाहूँगा ये जो कंपाउंड है CH2O, इसको मैं मान लेता हूँ कि इसका मास क्या है। इसको मैं B से डिनोट करता हूँ, वाटर को A से डिनोट करता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास WB क्या दिया हुआ है? तो WB जो है वो मास ऑफ कंपाउंड है हमारे पास, वो है 1.8 ग्राम। ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम X मान लेते हैं। ठीक है। और हमारे पास WA जो कि मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना दिया हुआ है? तो वो हमारे पास 40 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है। अब इन सब को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? हम मोलैलिटी वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो डैट विल बी डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होता है? WB/MB इंटू 1000/WA, यही होता है। तो जो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो पुट करते हैं। तो डेल्टा TF क्या है? 0.465 है। KF की वैल्यू क्या है? तो KF 1.86 है। WB कितना है? वो 1.8 है इंटू 1000/MB जो हमने मान लिया है वो क्या है? X इंटू WA कितना है? 40 ग्राम है। तो जब हम यहाँ से X के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 1.86 इंटू 1.8 इंटू 1000/0.465 इंटू 40, यही होगा। तो X की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा? तो X की वैल्यू आएगी 180 ग्राम पर मोल। ठीक है। 180 ग्राम पर मोल आ गया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये जो हमारे एम्पिरिकल फार्मूला है इसके अनुसार एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं हम। मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ये जो हमारा एम्पिरिकल मास है वो कितना आ जाएगा? तो कार्बन हमारे पास एक है, यानी कि 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है, तो 16 इंटू 1, तो ये कितना आ गया? तो ये हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, मतलब सॉरी 30 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास 30 आ जाएगा एम्पिरिकल मास। तो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम पहले n निकालेंगे। तो n क्या होता है? n होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180 है। तो 180 अपॉन एम्पिरिकल मास कितना है? 30। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है? n की वैल्यू 6 आ जाती है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हमारा वो क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। यही हमारे पास फार्मूला होता है। तो n क्या है? 6 है, और एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है? CH2O है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा C6H12O6। ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हमारा आंसर क्या है? C6H12O6 हमारा आंसर है, यानी कि D ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। थैंक यू।